ओके चलिए सर। जी स्टार्ट करें। हेलो। यस सर, स्टार्ट कीजिए। चलिए जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल आर गुड। चलिए जी, यस। सबसे पहले तो आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स में। ठीक है जी। सबसे पहले थोड़ी सी मैं बेसिक बातें करूंगा, स्टार्टिंग में सिर्फ 2 मिनट लूंगा आपका, ज़्यादा नहीं। सबसे पहले चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स के बारे में। सर कितने साल का कोर्स है, सर कितने लेवल में डिवाइड है, तो वो सारी बातें हम यहाँ पे करेंगे। तो मैं पहले बता दूं, सबसे पहला लेवल जिससे आपका पाला पड़ने वाला है सीए फाउंडेशन। ठीक है जी। उसके बाद ये क्वालिफाई करने के बाद सीए इंटर, यहाँ पर जो आपके पेपर होते हैं, टोटल पेपर की अगर मैं बात करूँ सीए इंटर की, तो टोटल 8 पेपर आपको मिलेंगे, जिसमें से आपका ऑप्शन होता है कि भैया आप ग्रुप 1 ग्रुप 2 के हिसाब से आप दे सकते हो। ठीक है, अगर रैंक की तैयारी कर सकते हो तो दोनों को आपको साथ में ही देना पड़ेगा। ठीक है जी। फिर आप इंटर करने के बाद आ पाएंगे फाइनल में, फाइनल में भी सेम प्रोसेस है। ठीक है जी। चलिए जी, आगे हम बात करते हैं सीए फाउंडेशन की। सीए फाउंडेशन में जो आपके पेपर हैं, जो आपको पढ़ने हैं जी तोड़ मेहनत से, वो कितने पेपर हैं? 4 पेपर हैं। और डरिए मत, इसमें से 3 पेपर तो आपके ऐसे हैं जो आपने 11th और 12th में बहुत अच्छे से पढ़ रखे होंगे। अगर बहुत अच्छे से पढ़ रखे हैं तो यकीन मानिए ये जो आपका क्या कहते हैं पेपर है, आपके लिए बहुत ही इजी होने वाला है। और सर कुछ बच्चे तो कहेंगे सर मेरे पास तो मैथ्स ही नहीं थी, मैं कैसे करूंगा सर, क्या मैं कर सकता हूँ क्या? तो भैया मुझे उससे कोई देना नहीं है कि आपके पास मैथ्स थी या नहीं थी। मैं बिल्कुल यहाँ से जीरो से बात करूंगा। ठीक है जी। तो पहले मार्क्स की बात कर लेते हैं। सर अकाउंट्स 100 मार्क्स, लॉ 100 मार्क्स, मैथ स्टैट्स और लॉजिकल रीजनिंग 100 मार्क्स। ठीक है जी। कुल मिला के इको 100 मार्क्स, 400 नंबर का आपका पेपर आएगा, जिसमें से मिनिमम क्राइटेरिया सर कितना है पास होने का? सर मिनिमम क्राइटेरिया मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। मिनिमम क्राइटेरिया तो सर यहाँ पर है 40 मार्क्स। बट इसके साथ एक कंडीशन और है कि भैया आपका एग्रीगेट कितना बनना चाहिए? 50%। मतलब सर 200 में से आपको कितने लाने पड़ेंगे? 200 में से कम आपको चाहिए, 200 नहीं सर, कितने, 400 में से कम 200 मार्क्स तो आपको चाहिए ही चाहिए यहाँ पर। 400 में से 200 नंबर चाहिए। हाँ वो बात अलग है, मिनिमम कितने चाहिए? 40 ईच। अब किसी सब्जेक्ट में आप 60 ले आते हैं, किसी में 70 ले आते हैं, तो वो आपके लिए एडवांटेज का काम करेगा। मतलब वो मार्क्स आपके दूसरे के साथ सेटअप हो जाएंगे। ठीक है जी। इतनी चीज समझ आती है? जी सर, इतनी चीज हमें समझ आती है। सर फाउंडेशन में आप किसकी बात करेंगे? सर आज हम बात करेंगे मैथ्स की। मैथ्स का जो आपका पेपर है, मैथ्स कहूँ, इसमें बेसिकली 3 टॉपिक आपके कवर है, मैथ स्टैट्स लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है जी। अब यहाँ पर 3 टॉपिक जो कवर हैं, सर चैप्टर की भी बात कर लेते हैं कि हमें पता तो हमें कितना क्या क्या पढ़ना है। तो लीजिए, सबसे पहले मैं अगर मैं मैथ्स की बात करूंगा यहाँ पर, तो मैथ्स में आपके टोटल 8 चैप्टर मिलेंगे। कितने चैप्टर मिलेंगे? सर 8। उसके बाद सर स्टैट्स में कितने चैप्टर हैं सर? सर स्टैट्स में है 6 चैप्टर, ये आपके स्टडी मटेरियल में भी मिल गए होंगे। तो लॉजिकल रीजनिंग में है 5 चैप्टर। तो कुल मिलाकर बात करूं, आपकी जो जर्नी है वो 19 चैप्टर की है। कितने चैप्टर की? सर 19 चैप्टर की। हाँ सर, इतनी बात तो हमें भी समझ आती है। अच्छा सर, अब मैं थोड़ा पेज पलट लूँ थोड़ा सा ना। लीजिए, मैंने ये पेज पलट लिया, मैं फिर ये रजिस्टर पे आ गया। अच्छा, यहाँ पर सर आप क्या क्या कवर करने वाले हैं? तो देखो जी, मेरे जो नोट्स हैं, जो मैंने नोट्स बना रखे हैं, उसका पैटर्न मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं। और मैथ्स में आपके लिए इतना आसान बना दूंगा ना, आपके फिंगरप्रिंट पे होगा। बस मुझे एक चीज की रिक्वायरमेंट आपसे चाहिए। सारा होमवर्क होमवर्क मैं देता नहीं कुछ भी, सारा जो भी चीजें मैं यहीं पर क्लास में कराने वाला हूँ। बस आप लोग से इतनी सी रिक्वेस्ट है, जितना करा रहा हूँ उसको एक बार अपने हाथ से खुद कर लीजिएगा। जैसे एक डायलॉग भी था ना, नाच बसंती नाच, जब तक तू नाचेगी, जब तक ये इसकी सांसें चलती रहेंगी वीरू की। तो यहाँ पर वही चीज है, जब तक आपका पेन चलता रहेगा ना, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ कि आपको मैथ्स में कोई नहीं हरा सकता। जहां आपका पेन बंद हुआ वहीं समझ लेना गड़बड़ होने वाली है। तो नोट्स में सर आप क्या कराओगे? नोट्स जो मैंने डिवाइड कर रखे हैं, 3 पार्ट के अंदर हमारा चैप्टर कवर होगा। सर पहले मैं आपको कराऊंगा कॉन्सेप्ट क्वेश्चन, जो आपके कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस होंगे, बेसिक जिसको आप कहते हो। सर दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पर कराने वाला हूँ प्रैक्टिकल क्वेश्चन, ये भी मैं आपको कराऊंगा।
और तीसरा जो यहाँ पर है आपका ICAI। जी हाँ, आपको कोई और अदर बुक देखने की जरूरत नहीं, मैं तो कह रहा हूँ अपना स्टडी मटेरियल भी देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, वैसे देखना चाहो तो आप देख सकते हो कि भाई सर ठीक करा रहे हैं, क्या करा रहे हैं, एग्जाम ओरिएंटेड करा रहे हैं, नहीं करा रहे हैं। अदरवाइज मैंने यहाँ पर ऑलमोस्ट A to Z कवर कर रखा है। ठीक है जी। अब मैं मैथ्स के चैप्टर की बात कर लूँ। सर मैथ्स में टोटल आपने कितने बताए थे? 8 चैप्टर। 8 चैप्टर में से मैं यहाँ पर एक यूनिट स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, जिसका नाम क्या है? इंडाइसिस। अब आप कहोगे सर इंडाइसिस क्या है? देखो, बहुत ही प्यारा और बहुत ही छोटा और सबसे प्यारा चैप्टर जो है हमारा इंडाइसिस है। अगर मैं आपसे कहूँ क्या आप 5वीं पास पास हैं, तो आप कहेंगे यस हम तो 12th पास हैं। तो भैया ये चैप्टर आप ही के लिए है और बिल्कुल फिंगरप्रिंट्स पे। अब इंडाइसिस के बारे में बात कर लेते हैं। सर है क्या चीज? देखिए जी, किसी भी लार्ज नंबर को शॉर्ट में लिखने को कहा जाता है इंडाइसिस। हालांकि अभी मैं लिखवाऊंगा, अभी लिखवाने की टेंशन मत लेना कि सर ये क्या है कैसे नहीं है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 कितना हो गया? मतलब 2 की पावर यहाँ पर 5। साहब ये जो है इसको बोला जाता है इंडेक्स। क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है इंडेक्स। और सर ये क्या होता है? सर इसको तो हम पावर बोलते थे। भाई जैसे जैसे आप बड़े हो गए चीजें भी तो चेंज होती जाएंगी ना। छोटे में तो आप कुछ भी बोल देते थे तो वो चल जाता था, लेकिन अब आप एडवांस स्टडी करने वाले हैं, डिटेल स्टडी करने वाले हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? बेस, इसको बोलते हैं बेस। सर एक बार और बताइए, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर मैंने 3 3 3 3 3 कर दिया। अब मुझे शॉर्ट में लिखना है तो मैं किसकी हेल्प से लिखूंगा? सर इंडाइसिस की हेल्प से। जैसे 1 2 3 4 5 6, तो 3 की इंडेक्स 6। बोलो जी, इतनी बात समझ आती है? नहीं सर, हमें इतनी बात समझ में नहीं आती, एक और बताओ। लो बेटा लो, एक और लो। 10 10 मतलब जितने भी नंबर ऑफ आपके नंबर्स हैं उनको शॉर्ट में लिखने का ही तरीका क्या बोला जाता है? इंडाइसिस। 1 2 3 4 5, तो मैं इसको कह सकता हूँ 10 का इंडेक्स 5। बताओ जी, इतनी बात समझ आई क्या आपको? बोलिए जी बोलिए। अच्छा, यहाँ पर मैं जो है ना ए को बेस को किससे डिनोट करूंगा? ए से। किससे डिनोट करूंगा? ए से। और इसका इंडेक्स जो है उसको मैं किससे डिनोट करूंगा? मतलब सर आप ये कहना चाहते हो कि ए को तो आप कहते हो बेस। क्या कहते हो? ये थोड़ी सी कुछ टर्मिनोलॉजी है जो हमें एक दो क्लास में सीखनी है। भाई ए को क्या कहेंगे हम? बेस। और एम को क्या कहेंगे हम? इंडेक्स। बताओ जी, इतनी समझ आती है इतनी बातें या नहीं? मुझे जल्दी से बताओ। अच्छा सर, इसको और कैसे कैसे लिख सकते हैं? जैसे कि मैं यहाँ पे कहता हूँ 7 7 7, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? 7 मतलब 7 हमारा बेस हो गया और 3 हमारा क्या होगा? इंडाइसिस। अब इसको मैं लिखूंगा कैसे? इसको मैं लिखूंगा 7 रेस टू कितना? बताओ कितना? 2 3। ये हमारा लिखने का तरीका होता है। मतलब 7 बेस हो गया, ये हमारा इंडेक्स हो गया, 7 रेस टू 3। अब ऐसे ही एक दो एग्जांपल और लेते हैं। बताओ कौन से एग्जांपल ले? जैसे कि मान लेते हैं, मैं यहाँ पर लेता हूँ 6। 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, यानी सर 6 की इंडेक्स 4। तो मैं यहाँ लिखूंगा 6। सर दिखाई नहीं दे रहा। 6 रेस, अभी सिर्फ समझने का काम है। 6 रेस टू 4। ये आपको समझ आता है या नहीं? पहले मुझे इतना सा बताओ। सर दो बातें क्लियर करिए, दो टर्म्स क्लियर करिए। इसको तो हम बोलेंगे बेस, और बेस को किससे डिनोट करते हैं? सर ए से। इसमें तो कोई मैंने मैथ्स लगाया नहीं, ये तो मैं तो आपको थोड़ी सी बता रहा हूँ। और सर ये जो आपका इंडेक्स है इसको हम क्या बोलते हैं? एम। किससे डिनोट करते हैं? एम से। तो बताओ, इतनी चीजें तो क्लियर हैं या नहीं? पहले तो ये बता दो आप। ठीक है जी। अपना बताते रहें साथ के साथ, तभी हमारे यहाँ बात क्लियर रहेगी। ठीक है जी। चलिए जी, आगे मैं जरा ये पलट लेता हूँ। अब कई बार जो है ना आपका जो इंडेक्स है मतलब फ्रैक्शन में भी आ सकता है। सर कैसे? सर जैसे कि मैं ऐसे कह सकता हूँ कि इसको 7। अब इसको क्या बोलेंगे सर? इसको तो आपने बता दिया सर, बेस बोलेंगे। ठीक है। सर इसको क्या बोलेंगे? इसको पूरे ब्रैकेट को, यानी कि ये मैं पूरे की बात कर रहा हूँ, पूरे को तो मैंने बोल दिया इंडेक्स बोलेंगे। ठीक है। लेकिन इसको अलग से अगर पढ़ेंगे तो क्या बोलेंगे?
कोई बच्चा बता सकता है? आप 5वीं पास हैं तो प्लीज बताइए। इसको बोलते हैं पावर। क्या बोलते हैं? अगर मैं पूरे को पढ़ूंगा इसको तो इसको बोला जाता है इंडेक्स, और खाली मैं 7 की बात करूंगा तो पावर, और इसको बोला जाता है रूट। ठीक है जी। अब इसका मैं लिखने का तरीका क्या है? 5 5 रेस टू 7/3। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं उसको? इसमें कोई मैथ नहीं चल रहा, कोई कुछ नहीं चल रहा, ये तो ये लिखने का तरीका है। सर ये रूट होता है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? क्योंकि रूट ये है 5 की पावर 7, ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? बोलो कृतिका और मयंक, जल्दी से बताएं। बताओ, आप तो सोच में पड़ गए। पता नहीं ऐसी कौन सी रॉकेट साइंस मैंने पढ़ा दी, मैं तो सिर्फ अभी टर्म्स क्लियर कर रहा हूँ। बोलिए जी बोलिए, बोलना आपका राइट है, प्लीज चुप ना रहिए। बोलिए इतनी चीजें क्लियर हैं या नहीं? वैसे ही सर हिला रहे हो या कुछ वैसे बता रहे हो कि हाँ सर कंफर्टेबल? देखो बिल्कुल रिलैक्स होके, चिल होके, कंफर्टेबल होके बैठो। ये क्लास आपके लिए है, ना मुझे जल्दी है ना आपको जल्दी है। टाइम हमारे पास बहुत है। ठीक है, पहले टर्म्स क्लियर करते चलो बस। मैं एक बार एग्जाम्पल से दोबारा बात करते हैं। मैंने यहाँ ले लिया 6, इसका पूरा इंडेक्स में ले लेता हूँ 6/7 ले लेते हैं, चलें। इसको मैंने पूरे ब्रैकेट को क्या नाम दिया? सर इंडेक्स। बोलो हाँ के ना? सर अगर इंडिविजुअल की बात करूं, इसको मैंने बोला था, मैं इसको बोलता हूँ बेस, इसको बोलता हूँ सर रूट, और इसको क्या बोलता हूँ? पावर। बोलो जी बोलो, इतनी चीज समझ आती है? पक्का? आगे आगे बढ़ सकते हैं? चलिए जी, मैं अब आपको कुछ प्रॉपर्टीज भी बताऊंगा। अच्छा, प्रॉपर्टीज बताने के लिए पहले मैं पूछूं, पहले आपने कभी पढ़ा तो नहीं था ना? बोलो पढ़ा था क्या? क्योंकि पहले पढ़ा होगा तो थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी। चलिए, अब आपको मैंने बताया था मैं क्या करता हूँ, बेस को ए से डिनोट करता हूँ। प्रॉपर्टी नंबर 1, अगर इसके बीच में मल्टीप्लाई का रिलेशन है, मतलब मल्टीप्लाई है, तो ये 2 बेस हो गए, और इनके ऊपर इंडेक्स मान लेते हैं। इंडेक्स को हम किससे डिनोट करते हैं? एम से। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इसको भी किससे डिनोट करते हैं? एन से। मतलब ये अगर सेम नहीं हुआ तो, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे 5 × 5, यहाँ पावर कितनी है? 4 को मैं डिनोट किया एम, और यहाँ पावर डिफरेंट है इसलिए मैंने यहाँ एन लिखा, अदरवाइज मैं एम लिखता। ठीक है, बोलो जी बोलो, अब इसका आंसर क्या आना चाहिए? तो ये प्रॉपर्टी बोलती है जब जब दोनों बेस सेम हो, ये भी सेम हो और ये भी सेम हो, तो हम क्या करते हैं? 5 कॉमन ले लेते हैं और ये हम प्लस कर देते हैं। ठीक है जी, तो आपका कितना आया? 5/5 का इंडेक्स कितना आया? 7। बताइए इतनी चीज समझ आई क्या? सर एक बार प्रूफ करके बताओ, मुझे समझ में नहीं आता। लो बेटा प्रूफ कर लो। 5 की पावर कितनी है? इंडेक्स 1 2 3 4। बोलो हाँ के ना? अब ये वाला मल्टीप्लाई लगा रहा हूँ बीच में, ये सबसे मैंने बड़ा लगाया। ठीक है, अब ये कितनी बार है? 3 बार। 1 2 3। अब जरा देखें, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है क्या? नहीं, मान लेते हैं 5 की पावर 7। तो भैया ये प्रॉपर्टी भी तो यही बता रही है। बोलो ये इसका लॉजिक है। बोलो जी, मयंक जी कहाँ चले गए? प्लीज कैमरा ऑन रखिए, तभी बात बनेगी। बताइए जी बताइए, पहली प्रॉपर्टी क्लियर है? सर पहली प्रॉपर्टी क्लियर है, एक बार एग्जांपल दे के भी बताओ। तो ये लो बेटा एग्जांपल, यहाँ पर मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ, सेम वही चीज। ये हुई ना कुछ बात? मल्टीप्लाई, देखो बेस दोनों का सेम होना चाहिए तभी अलाउड है, अदरवाइज अलाउड नहीं है। मैं यहाँ पर ले रहा हूँ एग्जांपल 4 × 4 = 6। अब ये प्रॉपर्टी क्या कहती है? कहता है इनको कॉमन बेस ले लो। कॉमन ले लिया 4, 3 + 6 कितना हो जाएगा बताओ जरा? 9। तो यानी कि अगर मैं लिखूं इसको 4, एक मिनट, 4 4 और 4,
फिर मैंने मल्टीप्लाई लगाया 4 4 4 4 1 2 3 4 5 6। अब बताओ इसको मैं सॉल्व करूंगा तो भैया 4 की पावर 9 आएगा नहीं आएगा, 3 ये होगा 6 ये हो गए। तो ये प्रॉपर्टी हम यहाँ लिख रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं मुझे ये बताओ। एक प्रॉपर्टी समझ आती है क्या? कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कृतिका, कोई डाउट? अच्छा मयंक, आप बताओ। पहली हमने ये की है प्रॉपर्टी, अगर बेस सेम हो तो ये क्या हो जाती हैं, प्लस हो जाती हैं। बस इतनी सी बात समझ आई या नहीं मुझे जल्दी से बताएं। हाँ सर इतनी बात समझ आती है। मैं पेज पलट लेता हूँ क्योंकि पहले सर क्या ये प्रॉपर्टी मुझे याद करनी है? आंसर इज यस, प्रॉपर्टी बिल्कुल आपको याद करनी है क्योंकि इसी के बिहाफ पर आप क्या करोगे, प्रॉपर्टी नंबर 2। अब कहता है ए पहले मल्टीप्लाई था, अब क्या है, डिवाइड। अगर कोई डिवाइड हो तो इंडेक्स क्या हो जाता है सर? इंडेक्स हो जाता है माइनस। मतलब ये तो कॉमन आ गया m माइनस दिस। ठीक है जी। सर एक बार एग्जांपल देके बताओ। ये लो एग्जांपल आप ले लो कुछ भी, 8 डिवाइडेड बाय 8 की पावर में यहाँ इंडेक्स लिख देता हूँ 4 लग देता हूँ, ठीक है ना, और यहाँ पर 2। तो ये कहता है कि भैया ये तो आ गया कॉमन, मतलब 8 और 4m हो गया -2, तो कितना आ गया 8 8 जा क्या होता है 64। ठीक है जी। मतलब मैं बेसिकली आपको ये बताना चाहता हूँ। बताओ जी, आप तो एकदम शांत हो गए, कुछ रॉकेट साइंस चल रहा है क्या यहाँ पर? सर चकरा गया? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं अब यहाँ पर। ये चीज आपको समझ, सर इसको एक बार प्रूफ करके बताओ। तो ये लो प्रूफ कर लो इसको। 8 8 8 और 8 यही है ना? ये मैंने इसको कुछ नहीं कर दिया, ओपन करके लिख दिया है। सर बीच में डिवाइड का निशान है तो मैं भी डिवाइड कर देता हूँ। कितनी बार 8 है? 2। बोलो जी बोलो। अब मैं क्या करूंगा, 8 से 8 कट गया, फिर यहाँ कट गया, फिर यहाँ भी कट गया। बताओ 8 कितनी बार रहा? सर 8 रहा 2 बार, तो 8 8 जा 64। तो इसको हमने यहाँ पर प्रूफ कर लिया कि भैया अगर बेस सेम हो तो माइनस हो जाता है। दूसरी प्रॉपर्टी समझ आई क्या? सर एक एग्जांपल और देके बताओ, बात हमारे समझ नहीं आई। ठीक है जी, कोई बात नहीं। यहाँ देखो एक क्वेश्चन और देखो, लो जी लो, 7 3 डिवाइडेड बाय 7 1। तो बताओ प्रॉपर्टी क्या कहती है? प्रॉपर्टी कहती है m माइनस n। ठीक है जी। अब प्रॉपर्टी ये कहती है 7 तो आ गया, ये 3 माइनस 1 तो कितना आ गया 2। इसको और सॉल्व करोगे, 7 7 जा 49। बताओ बच्चों बताओ, कोई डाउट किसी भी तरह का तो प्लीज पूछिए, बार बार पूछिए, लगातार पूछिए, आपका राइट है ये। ठीक है ना, क्योंकि मुझे तभी पता चलेगा कि आपको एक्चुअल में समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है जी। अब मुझे बताओ प्रॉपर्टी 2 समझ आई क्या? आ गया। आ गया। तो आ गई कृतिका आप बताइए। जी सर। चलिए एक बार मैं क्या करता हूँ दोबारा से ना, मतलब प्रॉपर्टी ए और 1 और 2 दोनों एक बार साथ में लिख के देखते हैं। ठीक है, मैंने कहा था प्रॉपर्टी जब बेस सेम हो तो क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं ए। ठीक है जी। इसको आप क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में बंद कर देंगे क्योंकि ये प्रॉपर्टी है जी, इसके बिहाफ पर आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। सर दूसरी प्रॉपर्टी जो मैंने कराई, अगर बेस आपके सेम है बट डिवाइड है, अभी टेंशन ना लेना, बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाला हूं, तो उसका a -1। सर ये आ गई आपकी दूसरी प्रॉपर्टी। सर इसको भी ब्रैकेट में बंद कर दो। ठीक है जी। अब क्या तीसरी प्रॉपर्टी कराऊं क्या मैं? बोलो जी बोलो, जल्दी से बताओ। जी। तीसरी प्रॉपर्टी करें? चलिए
अब मैं तीसरी प्रॉपर्टी बताने वाला हूं यहाँ पर, थर्ड। तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है? कहती है अगर ए के ऊपर इंडेक्स हो 1 तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? ए ही होती है। मतलब सर अगर 7 है, ठीक है, 7 के ऊपर अगर मैं इंडेक्स लगा दूं 1 तो वो 7 के ही बदले आएगा। मतलब कैसे आएगा? 7 को आप एक बार मल्टीप्लाई करो या 1 से मल्टीप्लाई करो तो कितनी वैल्यू आएगी? 7। बोलो हाँ के ना? हाँ सर। ये लो एक एग्जांपल और लो। 7 के ऊपर पावर 1 है, 7 को आप मल्टीप्लाई करके, सॉरी 5 को मल्टीप्लाई करके दिखाओ 1 से तो 5 ही तो आएगा। अरे बोलते नहीं हो बच्चों, आवाज नहीं आ रही क्या? 5 ही आएगा। अगर मैं यहाँ 6 ले लूं तो कितना आएगा? तो यही तो मेरी प्रॉपर्टी है। अगर अगर बेस के ऊपर इंडेक्स है तो क्या आ जाएगा? 1। ठीक है जी, बोलो जी बोलो। आगे चलें, 3 प्रॉपर्टी पढ़ ली हमने। इन्हीं के बिहाफ पर मैं बेसिक क्वेश्चंस कराऊंगा। कोई भी डाउट लगे, कोई भी दिक्कत लगे तभी पूछना मेरे से, ठीक है ना? अभी बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ कुछ करने के रूल्स होते हैं, जैसे कि आपको पढ़ाई करने के मम्मी ने रूल्स बताए होंगे, बेटा मोबाइल इस्तेमाल मत कर, इंस्टाग्राम मत चला, ये मत कर, वो मत कर, पढ़ाई करते टाइम। हाँ, बाइक चलाते टाइम भी कुछ रूल्स होते हैं, तो बेटा यहाँ पर मैथमेटिक्स करने के भी कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स ही हम पढ़ रहे हैं। और मैंने 3 रूल्स आपको बता दिए इंडाइसिस के। अगर बेस के ऊपर इंडेक्स है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? यही होती है। ठीक है जी, चलिए मैं आगे और चलता हूं। मैं यहाँ पर चलता हूं। अगर प्रॉपर्टी नंबर 4, अगर किसी बेस के ऊपर 0 हो तो उसकी वैल्यू होती है 1। क्या होती है? 1। ठीक है जी। हाँ, देखो सबसे समझदार बच्चा वो होता है जिसको सिर्फ ये पता है सर मेरे को एग्जाम क्रैक करना है। भैया अगर आपको डिटेल स्टडी करनी है तो अभी तो आपका एग्जाम है ना, 9 महीने आपको आईसीआई देता है। अगर आपको डिटेल स्टडी करनी है, एक बार एग्जाम दे लो, उसके बाद डिटेल स्टडी करते रहना। आप भी फ्री, मैं भी फ्री, बैठे रहेंगे, पीएचडी कर लेंगे एक ही चैप्टर में। हमारे लिए सिर्फ ये अभी एक यूनिट है, ठीक है? हमारे को इसमें कोई चैप्टर में जिंदगी नहीं बितानी। हमारे लिए तो चैप्टर की औकात सिर्फ 5 नंबर की है कि भैया 40 नंबर का पूरा मैथ्स है तो ये 5 नंबर का यहाँ से पूछा जाएगा। प्रॉपर्टी याद करो, क्वेश्चन सम करो, बात खत्म करो। सर अगर डिटेल स्टडी करनी हो तो उसके लिए बेटा आप एग्जाम दे के आना, फ्री और आराम से बैठेंगे, मैं भी फ्री, तुम भी फ्री, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, बोलिए जी बोलिए। इतनी बात समझ आई क्या? सर जैसे कि एग्जाम्पल दे के बताओ, 5 के ऊपर अगर 0 हो तो इसकी पावर मतलब वैल्यू होती है 1। ऐसे ही 6 के ऊपर अगर 0 हो तो इसकी वैल्यू होती है 1। 7 के ऊपर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू होती है 1। बोलो जी, इतनी बात समझ आई क्या? हाँ सर, इतनी बात समझ आई। अब मैं एक और प्रॉपर्टी लेता हूँ, प्रॉपर्टी 5। ठीक है जी, प्रॉपर्टी 5। प्रॉपर्टी 5 कहती है अगर ए के ऊपर इंडेक्स माइनस में है तो इसको हम कैसे लिखेंगे सर? इसको हम लिखेंगे 1 बाय, बोलो जी बोलो। सर जैसे कि एग्जांपल देके बताओ। मैं कहता हूं कि 5 के ऊपर माइनस इंडेक्स है तो उसको कैसे लिखा जाएगा? 1 डिवाइडेड बाय 5 और प्लस का, ये प्लस में हो जाएगा मतलब बेसिकली। देखो यहाँ पर मैं थोड़ा सा अंडरलाइन कर देता हूँ। ये हमारी प्रॉपर्टी है a माइनस 1। इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? 1 डिवाइडेड बाय बेस अपॉन में, ओ सॉरी, इसके ऊपर इंडेक्स। ठीक है जी। अब इसको मैं एक बार और देखता हूँ। यहाँ पर बेस था, इसके ऊपर इंडेक्स था माइनस में, मैंने इसको क्या किया? 1 ए एज इट इज रख दिया, फिर ये एज इट इज रख दिया, प्लस में हो गया ये। सर एक बार और बताओ। 6 माइनस 2 1। ठीक है सर, एक और बताओ। 4 माइनस 2 1 4। सर एक और बताओ। -3। सर ये तो हो चुका। 4 1। बोलो जी बोलो, कोई डाउट किसी भी तरह का? अच्छा, आप लिख भी रहे हो साथ के साथ या सिर्फ कहानी सुन रहे हो? पहले मुझे ये बताओ। वेरी गुड, क्योंकि लिखते रहना चाहिए साथ के साथ। ठीक है जी, चलिए जी आगे बढ़ें। चलिए जी आगे बढ़ते हैं अब।
आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे को क्वेश्चन करने हैं। अब क्या होगा वो यहाँ देखिए, एक और हमारी प्रॉपर्टी रहती है कितनी, 6। 6 हमारी प्रॉपर्टी क्या कहती है, जब इंडाइसिस के ऊपर इंडाइसिस हो तो वो क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। जैसे कि ए, ठीक है जी सर, जैसे कि इंडाइसिस के ऊपर इंडाइसिस, जैसे कि मान लो यहाँ 5 है, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा 5 बेस एज इट इज ले लो, 2 6, तो आंसर कितना आ गया, 5 6। ठीक है जी सर, एक और बार, कितना आएगा, 6 8। बोलो जी बोलो, इतनी बात समझ आती है क्या? मैंने अभी तक आपको सिर्फ कुछ नहीं कराया, सिर्फ 6 प्रॉपर्टी लिखवाई हैं। अब 6 की 6 प्रॉपर्टी एक बार एक ही पेज पे लिखवा दूं आराम से, ताकि आप उसका स्नैपशॉट ले सको आराम से। पेज पलटू क्या? चलो जी, मैं पेज पलट दिया है यहाँ पर, और बहुत ही आराम से हम करने वाले हैं, क्योंकि पहले इंडाइसिस की, ये लो जी, पहली प्रॉपर्टी हमने क्या की थी, जब दो बेस के बीच में मल्टीप्लाई हो, बेस दोनों का सेम होगा, तो ये क्या हो जाएंगे, बताओ, प्लस होंगे माइनस? सर ये होगा। नंबर 2 प्रॉपर्टी, तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है जी सर, इन्हीं के बेसिस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, और तीसरा जो मैंने बताया था अभी के अभी, एम अगर इंडाइसिस के ऊपर इंडाइसिस हो तो क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है जी, चलें आगे चलें एक बार। सर एक बार पहले बेसिक चीजें हमारी क्लियर हो जाए, और अगर बेस के ऊपर 0 हो तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1। ठीक है, ये बस अगर याद कर लिए ना, मैं तो कह रहा हूँ कि पूरा चैप्टर आपके हाथ में। फिर उसके बाद अगर मैंने बताया था, बेस के ऊपर अगर कोई फिगर माइनस में है तो वो 1 नीचे जाके प्लस हो जाएगी। ठीक है जी, ये सारे मैं इसके क्वेश्चन भी आपको करवा चुका हूँ। उसके बाद लास्ट क्या है जी, लास्ट हमारा, लास्ट एक और है, ये आप ऑलरेडी जानते हो, ये मैंने बताया था, इसको क्या बताया था, पावर, इसको क्या बताया था, रूट, और इसको क्या बताया था मैंने, बेस। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, एन तो मेरा यहाँ चला जाएगा रूट में, और ए के ऊपर एम। ठीक है जी, ये पहले बाबू एक बार उतार लो इसको, या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर एक या दो फॉर्मूले में और लिखाऊंगा, फिर मैं आपको डायरेक्ट कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन पे लेके चलूंगा। इनमें कोई डाउट हो तो मेरे से पूछो। हालांकि इसमें मैंने कुछ नहीं कराया है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले लिखाए हैं, मतलब प्रॉपर्टी जिसको आप कहते हो, प्रॉपर्टी के बेस पे हमारे आगे क्वेश्चन करेंगे। तो मैं आगे चल सकता हूँ, बोलिए ना, आवाज आ रही है क्या? ओके बेटा, बोल दिया करो ना। यस सर। फिर चलिए, अब आपके फेवरेट फॉर्मूले आने वाले हैं। सर कौन सा वाला, 7। सबसे पहले a प्लस बी का क्यू, बताओ जी कौन सा बच्चा बताएगा? सर a की 3 प्लस में b की 3 प्लस में 3ab प्लस में a प्लस b, यही होता था क्या? पढ़े हैं आपने? बोलो जी बोलो। जी सर, हमने पढ़े हुए हैं, आप आगे चलिए। लो जी लो, सर ये तो आपने लिखवा दिया। अब की बार मैं लिखवाने वाला हूँ माइनस का। ठीक है, बहुत ही आराम से, क्योंकि मैथ्स में ना आराम आराम से चलोगे ना, उतना मजा आएगा आपको। कोई हड़बड़ाहट नहीं है हमें। ए की 3 माइनस बी की 3 माइनस 3ab ए माइनस बी। बोलिए जी बोलिए, कोई डाउट? सर ये भी हमें आता था, इसमें क्या आपने बता दिया, चलिए कोई बात नहीं। ए की क्यू प्लस बी की क्यू, इसको कैसे करोगे, बताओ जी बताओ, इसको कैसे करोगे? बताओ, याद है फॉर्मूला किसी बच्चे को, प्लस वाला?
चलिए मैं लिखवा देता हूँ a प्लस बी, ए का ट्यू मतलब कि ए बी प्लस में बी का स्क्वायर। बोलो जी बोलो, क्या सर ये याद कर रहे हैं? तो आंसर इज यस। इसके बिना गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। मैं तो कहता हूँ कम से कम बिना देखे ना 2 बार लिखो और अपने आप रट जाने हैं। ठीक है सर। उसके बाद आगे चलिए, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब, इसका फॉर्मूला कौन सा बच्चा बताएगा? सर ए माइनस बी, ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है जी, बोलिए जी बोलिए। जी। एक सबसे फेवरेट आपका 11th, सबसे फेवरेट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। बताइए जी, माइनस। इतनी चीजें लिख ली क्या? जिस बच्चे ने ये याद कर लिया, हालांकि 2 बार अपने आप लिखोगे याद हो जाएगा, उसने समझ लो कम से कम 50% चैप्टर तो अपने हाथ में वैसे ही कर लिया। बोलिए जी, इतनी चीजें समझ आती हैं? अब मैं आपको देखो दूसरी स्क्रीन पे लेके आऊंगा, क्योंकि अगर मैं बुक दिखाऊंगा ना तो मेरी बुक बड़ी गंदी सी हो रही है और आपको लगेगा यार कितनी गंदी सी बुक से पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना? तो मैं आपको नोट्स पे लेके आ रहा हूँ डायरेक्ट। नोट्स पे लेके आने के लिए ये मैं आपके कंसेप्ट क्वेश्चन नंबर 1 पे आ गया। पहले तो बताओ कंसेप्ट नंबर 1 आपको दिखाई दे रहा है और मेरी आवाज भी आ रही है ना? यस सर, आ गया। ओके। अब देखो इसमें क्या कर रखा है, पहले मैं उतार देता हूँ उसको। ए स्क्वायर मल्टीप्लाई ए क्यूब मल्टीप्लाई ए। अब देखो तीनों का बेस बराबर है या नहीं? चलो मैं उतार ही देता हूँ यहाँ पर ना, इसको उतार दूंगा तो शायद आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। चलिए जी, ये हालांकि जगह छोड़ रखिए, मैं आपको लेके आता हूँ दूसरी स्क्रीन पर। ये लीजिए, मैं दूसरी स्क्रीन पर ले आया। चलिए जी, आपका पहला कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट नंबर 1, जो कि प्रॉपर्टी भी आप इसमें लिख सकते हो। कौन सी? जब इंडाइसिस के बीच में मल्टीप्लाई हो तो क्या हो जाता है? प्लस हो जाते हैं, प्लस। ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है सर? क्वेश्चन है ए मल्टीप्लाई दिस मल्टीप्लाई दिस। ठीक है जी, बताओ कौन सा बच्चा जवाब देगा? देखते हैं कौन सा बच्चा सबसे पहले जवाब देता है। सर यहाँ पर आपने बताया था ए कॉमन आ गया और सबको प्लस कर दो। ए की पावर 10। अरे वाह, ठीक है। ए की पावर आ गई 10, तो ये आपका हो गया आंसर। ठीक है जी, ये आपका क्या हो गया? आंसर। अब मैं आपको क्या करूंगा, अब मैं आपको दोबारा से क्वेश्चन दिखाऊंगा। ठीक है ना? और पहला क्वेश्चन में कोई दिक्कत, उसकी प्रॉपर्टी भी साथ के साथ लिख लेना ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो कि भैया हमने ये पहले कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में ये वाली प्रॉपर्टी लगाई थी। मैं एक बार आपको फिर अपनी क्वेश्चन की स्क्रीन पे लेके आ रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 ही आपको दिखाई दे रहा है। मैं जरा कर देता हूँ क्वेश्चन नंबर 2। ओहो, क्या हो गया इसमें? एक मिनट बेटा, जरा क्वेश्चन सेट कर दूं मैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिखाई दे रहा है क्या स्क्रीन पे? बोलो जी बोलो, क्वेश्चन नंबर 2 दिखाई दे रहा है? यस सर। चलिए एक बार मैंने आपको स्क्रीन पे दोबारा दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या कर रखा है? ए के ऊपर इंडेक्स है कौन सा? x माइनस वाई। फिर ये जो बिंदु है ना, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। फिर ए वाई माइनस जेड, फिर ए मल्टीप्लाई जेड माइनस एक्स। ठीक है जी, कोई बात नहीं, मैं क्वेश्चन यहाँ पर लिख दूंगा। ये लीजिए, मैं आ जाता हूँ उस पर। कॉन्सेप्ट टी लगाना भूल गया सर। कॉन्सेप्ट नंबर 2, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 है सर, कॉन्सेप्ट नंबर 2 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉरी। ठीक है जी, मैं एक बार क्वेश्चन लिख दूं। कहता है ए के ऊपर इंडेक्स कितना है? x माइनस वाई मल्टीप्लाई, फिर ए, फिर लिखा हुआ है y माइनस जेड, फिर मल्टीप्लाई ए जेड माइनस एक्स। ठीक है जी, मैंने क्या बताया था प्रॉपर्टी में? मैंने कहा था बेस अगर सेम हो, कंडीशन यही है, बेस अगर सेम हो और दूसरी कंडीशन मल्टीप्लाई हो तो क्या होगा? प्लस हो जाती है ना पावर आपस प्लस में। हो।
प्लस वाई माइनस प्लस और जेड प्लस। अब इसको आप और ओपन कर सकते हो तो और ओपन कर लो। ये मैंने ब्रैकेट खोल दिया। ठीक है जी। क्या अब हम उनको काट सकते हैं क्या? जी। हाँ सर काट सकते हैं। एक्स से एक्स कटा, वाई से वाई से वाई। वाई कटा, जेड से जेड कटा। तो बताओ बचा क्या? बताओ मुझे कौन सा बच्चा बताएगा एक। क्या बचा? सर 0 बचा या 1 बचेगा? और 0 की सर प्रॉपर्टी एक जब 1 बचेगा। के ऊपर 0 होता है तो आपको पता है उसकी वैल्यू कितनी होती है? सर उसकी वैल्यू होती है 1। ये आपने प्रॉपर्टी में पढ़ा था अभी। सर एक बार दिखाओ, हम भूल गए। ये देखो प्रॉपर्टी नंबर 4, अगर ए के ऊपर 0 हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? अरे बोलते नहीं हो भाई, कहाँ चले गए? अच्छा यही है। ठीक है जी, यही है। ठीक है जी। कोई डाउट? बोलो बाबू, कोई नो सर। डाउट किसी भी तरह का? किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो सर? अपने आप जमा घटा करने में लगे पड़े हो, हमें तो पता भी नहीं चल रहा क्या कर रहे हो। कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा सिर दर्द हो रहा हो? बस पहली बता रहा हूँ, प्रॉपर्टी और जो कुछ फॉर्मूले लिखाए हैं उनको पहले आपको याद करना पड़ेगा, उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। आप सीए के लिए जा रहे हो तो उसकी आदत अभी से डालनी पड़ेगी भैया। आप दुनिया से अलग हो गए अब आप, ठीक है ना? आपको पता है सीए कैरिकुलम के बारे में, तो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स तो मारने पड़ेंगे ना। चलिए जी, अब मैं क्वेश्चन नंबर आपके लिए लेके आ रहा हूँ 3rd, जो कि स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 3rd, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 3rd। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन अलग है। 2 मल्टीप्लाई 16 और 1 बटा उसका इंडेक्स 1/4। ठीक है जी। स्क्रीन पे आ जाता हूँ, मैं लिख भी दूंगा। क्वेश्चन नंबर 3। सर क्वेश्चन क्या है हमारा? सर क्वेश्चन है 2, बताओ जी बताओ। क्वेश्चन मैंने लिख दिया। सर पहले तो ये बताओ, क्या ये बेस बराबर है या नहीं? पहले तो बताओ बेस बराबर नहीं। है क्या? नहीं, नहीं है ना बराबर। तो सर आपको इसको डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते, पहले तो आपको बेस बराबर करना पड़ेगा। सर कैसे करेंगे? मल्टीप्लाई। मैं इसको छोटा नहीं कर सकता, मतलब बताओ जी, क्या बुराई है क्या इसमें? करके देखते हैं एक बार साइड में। 2 2 2 2, अगर 2 की पावर 4 करेंगे तो क्या 16 आता है क्या? 4 8 8 दूनी 16। देखो मेरा भी ऐसा ही है। आप यहाँ देखो थोड़ा सा, कोई डाउट है इसमें तो पूछो। देखो बेस बराबर नहीं है इनका, तो मैंने कहा क्या कहा, बेस बराबर कर दिया। अब उसके बाद यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी लग जाएगी। आपको पता है 2 मल्टीप्लाई 4 और गुना 1/4। सर ये वाली, क्योंकि आपको बोला था ना अगर इंडेक्स के ऊपर इंडेक्स होता है, ऊपर करो सर, इंडेक्स के ऊपर अगर इंडेक्स होता है तो वो क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई हो जाता है। बोलो, मैंने बताया था। सर हम भूल गए, एक बार देखो इंडेक्स में, आपको दोबारा फॉर्मूले पे लेके चलता हूँ। देखो इंडेक्स के ऊपर इंडेक्स कौन सा है? सर ये प्रॉपर्टी नंबर 3, इंडेक्स के ऊपर इंडेक्स क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई। अब मैंने यहाँ पर वही किया है। मैंने सर क्या किया है? मैंने यहाँ पर किया है 2 वैसे एज इट इज उतार दिया, ये वाला 2 भी एज इट इज उतार दिया, इसको और इस वाले ब्रैकेट को खोल दिया, तो 4 से 4 कट गया। बोलो हाँ के ना? और जी। अच्छा, इसके ऊपर कुछ वैल्यू नहीं होती ना तो 4 1 माना जाता है। किसी के भी ऊपर अगर कोई वैल्यू नहीं होती तो उसका मतलब होता है 1। ठीक है, तो ये कितना आंसर आ गया इसका? 4। बोलो जी बोलो, तो इतनी बात समझ आई क्या? सर एक बार यस दोबारा सर। देखो, मैं दोबारा करा देता हूँ, खिचड़ी नहीं पकानी है हमें, ये लो कोई बात नहीं, मैं क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर देता हूँ। बहुत ही देखो समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन हमारा क्या था? 2 मल्टीप्लाई 16 और इसकी पावर थी इंडाइसिस मतलब 1/4। तो अब मैंने क्या किया, मैंने कहा भैया पहले तो मैंने देखा बेस बराबर नहीं है, इसका बेस बराबर करो, तो 2 एज इट इज उतार लिया। फिर मैंने देखा 16 2 के पहाड़े में कितनी बार आता है, फिर मैंने देखा 4 बार आता है।
फिर मैंने इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया, फिर बाहर वाला ये वाला 4 उतार के एज इट इज रख दिया। फिर आपको प्रॉपर्टी पता है जब इंडाइस इंडाइसिस होते तो आपस में मल्टीप्लाई होता है। 2 एज इट इज उतार दिया, ये भी एज इट इज उतार दिया, 4 1/4, 4 से 4 कट गया बेटा, बचा कितना 2 और 2। 4 कोई डाउट? मैं एक क्वेश्चन 2 बार भी कराने को तैयार हूँ, बट बशर्ते आपको समझ आना चाहिए। इतनी बात समझ आई क्या? पक्का? चलिए Yes, sir. मैं आपको फिर स्क्रीन पर क्वेश्चन लेके आता हूँ एक बार। मैं इसमें थोड़ा सा ना मेरे को ये स्क्रीन चेंज करनी पड़ती है बार बार, तो मैं आपको स्क्रीन लेके आ रहा हूँ कि तो क्वेश्चन नंबर 4 आ गया जी। क्वेश्चन नंबर 4 अब मैं स्क्रीन पे आ रहा हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4, अगर ये कर लिया ना बस बेटा बस हो गया आपका, समझ लो आपका चैप्टर आपके पूरे हाथ में आ गया। अगर इतना आपने कर लिया तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा सर? सबसे पहले फॉर्मूले और प्रॉपर्टी देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं आंसर लिखूं 8 मल्टीप्लाई 32, उसके ऊपर इंडेक्स कितना है 1/5, ठीक है जी। चलिए सॉल्व करें। क्या यहाँ पर पहले की तरह क्या बेस सेम है? तो आंसर इज नो। बेस सेम करने के लिए यहाँ पर भी 8 होना चाहिए और 8 की पावर 5। सर एक बात बताओ 32 कितनी बार आएगा? सर ऐसे नहीं आएगा सर, इधर 2 आएगा, ठीक है जी। जब बेस बराबर होते हैं यहाँ पर अगर 2 को मैं 5 बार करूंगा तो कितना आता है 32 32। तो देखो जी 8 मैंने एज इट इज उतार दिया, हाँ सर। 2 मैंने एज इट इज उतार दिया, उसके बाद 5 मल्टीप्लाई कर दिया, इंडेक्स का इंडेक्स मल्टीप्लाई कर दिया, थोड़ा सा ऊपर करो सर, मल्टीप्लाई कर दिया। ये देखो 5 से 5 कट गया, तो आंसर कितना आया सर 16। बोलो जी बोलो, कोई डाउट तो प्लीज पूछिए, बार बार पूछिए, लगातार पूछिए। सर एक बार और कराता हूं मैं यही क्वेश्चन, ये मत सोचना कि सर एक क्वेश्चन 2 बार करा रहे हैं, सिर्फ आपके लिए करा रहा हूं मैं। क्वेश्चन 4, ठीक है जी, क्योंकि स्टार्टिंग में जो कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है वो हमें बहुत ही आराम से करने पड़ेंगे, ठीक है जी। ये आपका क्वेश्चन था। 8 एज इट इज उतार दिया मैंने, मल्टीप्लाई 2, क्योंकि 32 को मैंने छोटा कर दिया, ये आ गया। फिर मैंने क्या करा, फिर ये उतार दिया। फिर इनको मैं अगर ओपन करूंगा 5 से 5 कट गया, आंसर कितना आ गया 16। बताओ जी कोई डाउट है तो बताओ, किसी भी तरह का कोई डाउट? पक्का? अभी बिल्कुल आराम आराम से चलना है। कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है। मैं अब आपको क्वेश्चन नंबर 5 पे लेके आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, लो जी लो, ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है जी। एक बार आप देख लो क्वेश्चन नंबर 5, जब तक मैं भी कॉपी पे उतार देता हूँ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा 16 मल्टीप्लाई 8 माइनस 1/3। अब की बार माइनस में है, मैं स्क्रीन पे आ जाता हूँ। अब की बार माइनस में है, ठीक है जी। यहाँ पर भी प्रॉपर्टी लगेगी। सॉल्व करें, चलो जी। 16 मैंने एज इट इज उतार दिया, मल्टीप्लाई, इसको छोटा करो 2 की पावर 3। सर कैसे, हमें बात समझ में आई। 2 2 2 कितना होता है 8, तो मैंने 8 को छोटा कर दिया और उसके बाद जो एज इट इज था वो मैंने एज इट इज उतार दिया, ठीक है जी। बोलो जी बोलो, पक्का जी। अब मेरी बात यहाँ पर ध्यान से सुनना, मैंने क्या करना है 16, ठीक है, 2 3 मल्टीप्लाई, माइनस है बस थोड़ा माइनस का ध्यान रखना, ठीक है। 3 से 3 कट गया, बचा कितना सर? सर बचा 16 माइनस 1, ठीक है जी। -1 बचा क्या? अच्छा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? ऐसे लिख सकता हूँ क्या?
सर दिख नहीं रहा, ये माइनस में है ना, ये प्रॉपर्टी थी हमारी। बोलो जी, ऐसे लिख सकता हूँ या नहीं? सर हमें प्रॉपर्टी समझ, यहाँ मैंने एक प्रॉपर्टी लगा दी है, अभी दिखाता हूँ प्रॉपर्टी दिखाता हूँ। ये जो मैंने ब्रैकेट कर रखा है, ये लो जी, कहाँ है हमारी प्रॉपर्टी, ये रही। सर कौन सी प्रॉपर्टी? ये वाली प्रॉपर्टी नंबर 5। जब बेस के ऊपर इंडेक्स माइनस में होता तो हम उसको क्या कर सकते हैं, 1/this। तो मैंने भी यहाँ क्या कर दिया, प्रॉपर्टी सर मैं यही लिख देता हूँ उसको, जब m माइनस में हो तो a, ठीक है जी। अब ये माइनस में है, कहाँ गया, अरे सॉरी बेटा सॉरी, पता नहीं, ये लो जी, ये माइनस में है। अब ये माइनस में है तो मैं इसको नीचे ले आया, 16 एज इट इज 1 2। बताओ जी ये चीज समझ आती है क्या? फिर उसको काट दो, 8 आंसर आ गया। बोलो कोई डाउट? सर एक बार और कराता हूँ ना, एक बार और, जब तक सेटिस्फेक्शन ना मिले बेटा करते रहो, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 5, 16 8, इसका इंडेक्स माइनस में था, ये था हमारा क्वेश्चन। 16 मैंने एज इट इज रखा, मल्टीप्लाई, इसको छोटा कर लिया, छोटा करने के लिए फैक्टर कर दिया इसके, फिर एज इट इज उतार दिया दिस। एज इट इज उतारने के बाद मैंने क्या किया, 16 मल्टीप्लाई 2 3 ब्रैकेट खोल दिया मैंने, माइनस दिस। फिर मैंने क्या किया, 3 से 3 काट दिया तो मेरे पास क्या बचा, 16 मल्टीप्लाई 2 -1। मैंने कहा 16 एज इट इज उतार दिया, और यहाँ मैंने प्रॉपर्टी लगा दी। प्रॉपर्टी क्या थी मेरी, m1, बेस मेरा क्या है 2, जब उसके ऊपर कुछ नहीं होता तो उसको माना जाता है 1, वो भी प्लस का, ठीक है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 के ऊपर कितनी भी पावर हो, मतलब 1 हो तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो आपका आंसर कितना आ गया, 8। बोलो जी बोलो, कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए। ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं अपने आप ही जमा घटा करने वाला हूँ। जब तक आप अपने हाथ से जब तक ये क्वेश्चन आपके हाथ के नीचे से नहीं निकलेंगे ना, कम से कम 1 से 2 बार, तब तक बेटा एग्जाम में भूल जाना कि आप अटेंड भी कर पाओगे क्वेश्चन, ठीक है। मैथ्स का और अकाउंट्स का 2:1 का रेशियो होता है। मैथ्स में अगर आपको 1 घंटा देना पड़ेगा ना, सॉरी अकाउंट्स में अगर 1 घंटा देना पड़ेगा प्रैक्टिस के लिए, तो बेटा मैथ्स में डबल मान लो, ठीक है जी। सर क्या डरा रहे हो? डरा नहीं रहा बेटा, मैं आपको बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप अभी से अगर इस चीज की आदत डालोगे तो बहुत ज्यादा आपके सक्सेस रेट हो जाएंगे जल्दी से करने के लिए, ठीक है। सारा कुछ कराऊंगा यहीं पर, और एग्जाम भी यहीं से बनेगा, मैं आपको ये भी बता दूं, क्योंकि आईसीआई का मॉड्यूल भी मैं कवर करने वाला हूँ। अगर मैं अपनी बुक दिखाऊंगा तो काफी ज्यादा आपको गंदी मिलेगी, इसलिए मैं आपको वैसे दिखा रहा हूँ, ठीक है। चलिए मैं आगे बढ़ू, क्या क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिखाता हूँ, स्क्रीन चेंज करता हूँ मैं जरा। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 6, ये लो जी क्वेश्चन नंबर 6, मैं भी उतार लेता हूँ। क्वेश्चन हमारा क्या है, 9 और 81 माइनस ये। लो जी मैं आ जाता हूँ स्क्रीन पे। कहाँ गए जी बच्चे, कहाँ गए? ये लो जी, ये लो, ये हमारा क्वेश्चन है, करें इसको सॉल्व। सर सॉल्व करो, बहुत आसान है। 9 एज इट इज रखा, 81 को छोटा कर दो। सर कैसे? एक बार देखें, 3 के पहाड़े में क्या आता है, क्या है 81। देखो यहाँ पर इसका यही खासियत है, यहाँ पावर 4 दे रखी है ना, तो इसका कुछ ना कुछ होगा जरूर। और 4 है तो 3 की पावर 4 मैंने इसको छोटा कर दिया, और एज इट इज रख दिया क्या, -4, ठीक है जी। मयंक जी, कृतिका, देखो मैंने इसको सिर्फ ओपन कर दिया थोड़ा सा, ठीक है जी। फिर इक्वल टू 9 मैंने एज इट इज रखा, 3 मैंने एज इट इज रखा, 4 और इसकी माइनस, ठीक है जी। 4 से 4 काट देंगे हम, तो हमारे पास क्या बचेगा सर, 9 बचेगा इजिकल टू, और 3 1 बचेगा। बोलो जी इतनी बात समझ आती है क्या? अगर स्पीड तेज लग रही है तो बता देना, कम लग रही है तो भी बता देना। हालांकि मैं
जानबूझ कर आराम आराम से करा रहा हूँ, ठीक है। बस कंडीशन यही है, समझ आने चाहिए, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन है। ये चीज समझ आई क्या? 9। अब मैं इसको आगे और सॉल्व करता हूँ। 9। अच्छा, मैं इसकी प्रॉपर्टी नहीं लगा सकता यहाँ पर? प्रॉपर्टी तो यही थी ना, बोलो। जी। अच्छा, अब ये ऐसे है तो ये मल्टीप्लाई में ऊपर चला जाएगा क्या? मल्टीप्लाई। 27 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। कृतिका, कोई डाउट तो बेटा पूछो, मयंक जी प्लीज पूछो। नो सर। और जिम्स, जिम्स हैं कोई, लेकिन उन्होंने कैमरा ऑन नहीं कर रखा, चलिए कोई बात नहीं। चलिए जी आगे बढ़े। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 दिखाता हूँ, स्क्रीन चेंज करता हूँ क्योंकि मेरे को थोड़ा सा हार्ड कॉपी निकाल लेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्वेश्चन नंबर 7, लो जी, आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 7 मैं भी उतार लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, 8 x की पावर 3 बाई का पावर -6 और 1/3। लो जी, अब मैंने क्वेश्चन भी उतार लिया है। ये लो जी, ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। कैमरे से ये थोड़ा फायदा होता है, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मुझे कोई सुन रहा है और मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, ठीक है जी। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करें? देखो, जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना तो कुछ नहीं करना, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। इसका सबसे पहले सबको चिपका डालो, 8 को भी चिपका डालो, x से भी चिपका डालो, इससे भी चिपका डालो और इससे भी चिपका डालो, मल्टीप्लाई कर दो। सर कैसे, एक बार करके बताओ। अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा बताओ? सर ये तो इतना ही आएगा। बोलो हाँ के ना, सिर्फ 8 को उठाया है, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद x है, x की पावर 3, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया दिस, बोलो जी बोलो। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई y, ये y -6 है, ठीक है, 6 अलग नहीं है, y -6 है, इसका मैं इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मतलब मेरे पास 1 2 3, 1 2 और 3 आइटम है। मैंने क्या किया, इसको इंडाइसिस को मल्टीप्लाई कर दिया बस, ठीक है। ये थोड़ा सा, ये एक ही आइटम है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लूँ क्या? सर ये देखो सॉल्व कैसे होगा, इसको छोटा बनाने का, छोटा बनाया तो ये आया और ये मैंने एज इट इज रख दिया, ठीक है। 3 से 3 कट गया, मल्टीप्लाई खाली x बच गया। अच्छा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ जो बचा -2 बच गया। बताओ इतनी बात समझ आ रही है क्या? इत्मीनान से, ध्यान से। अब इसको मैं ओपन करता हूँ, ठीक है जी। 3 से 3 कट गया, खाली 2 रह गया, x एज इट इज उतार दिया, y -2, अब y -2 रह गया। अब देखो इसको मैं 2x को मैंने यहीं छोड़ दिया, इस पे मैंने प्रॉपर्टी लगा दी। प्रॉपर्टी कैसे लगाऊंगा? 1 माइनस प्लस हो गया नीचे जाके, तो मेरा आंसर क्या बना? 2x और y। अगर आप यहाँ पर भी छोड़ दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर प्रॉपर्टी लगा दोगे तो और भी अच्छी बात है। बताओ जी बताओ, ये जी। गणित है जी, गणित। कुछ बात पल्ले पड़ी? नहीं सर, एक बार और कराओ, एक बार और सॉल्व कराऊं? हाँ नहीं सर, सर, एक आ बार और गया। आ गया। मयंक आपको, मयंक जी एक बार बताइए प्लीज, ये मैथ्स है, थोड़ा सा फोकस मांगता है, ठीक है ना। अगर कोई दिक्कत है मयंक जी तो चले ही गए, चलिए कोई बात नहीं। कृतिका, एक बार और कराने की तो जरूरत नहीं है क्वेश्चन? नहीं, नहीं सर। ठीक है जी, मैं आगे चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलता हूँ मैं, और मैं आपको दिखा भी देता हूँ क्वेश्चन नंबर 8। मैं स्क्रीन लेके आता हूँ दूसरी, लीजिए जी क्वेश्चन नंबर 8।
लो जी क्वेश्चन नंबर 8 सर ऊपर चला गया, ये मैं क्वेश्चन उतार भी लेता हूँ यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा 8 डिवाइडेड बाय 64 और इसका इंडेक्स है 1/3। लो जी मैं स्क्रीन पे आ गया, मैंने उतार भी लिया क्वेश्चन, ये लो जी। ठीक है जी, इसको सॉल्व करें। ये तो आप खुद से एक बार ट्राई करोगे, 1 मिनट दूं मैं आपको? बोलो। कुछ नहीं करने, फैक्टर करने हैं बस। 8 के टुकड़े कर लो और 64 के टुकड़े कर लो। चलो मैं ही कर देता हूँ, कोई बात नहीं। 2 और 4 देखो जी। लो जी लो, ये मैंने लिख दिया। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। सर ये मैंने इसका क्यूब कर दिया और ब्रैकेट बंद किया दूसरे वाला, और ये ब्रैकेट एज इट इज रख दिया। बताओ जी कृतिका, ये कहाँ चला गया नालायक मयंक? क्लास थोड़ी सी बोरिंग हो रही है, बस कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में आपने कंप्लीट करा दूं, फिर आगे से हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। ऐसे कर सकते हो क्या? मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? बोलो कृतिका एक बार। जी सर। जी। अब इसको मैंने क्या करना है, 2/4 की पावर 3 और 1 माइनस, देखो कोई माइनस में नहीं है, 3 से 3 कट गया, तो आपके पास बचा कितना? 2/4। तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो आपका ये फाइनल आंसर आ जाएगा ये। कोई डाउट है तो बाबू पूछो। सर क्या ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं? बेटा यही आते हैं, दिख रहा है क्या? हाँ सर दिख तो रहा है, रुको मैं भी। आज के हमारे कॉन्सेप्ट के 10 ही क्वेश्चन हैं। लो जी, मैं जब तक मैं भी ये उतार लेता हूँ क्वेश्चन। ए एक्स माइनस, एक तो बड़े बड़े क्वेश्चन हैं। एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई ए। आप जब तक क्वेश्चन पे निगाह मारो, वाई का स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड का स्क्वायर मल्टीप्लाई लो जी मैं स्क्रीन पे ले आता हूँ क्वेश्चन, आपने देख लिया। अब मैं स्क्रीन पे आ रहा हूँ जरा। लो जी, ये मैंने क्वेश्चन वैसे भी उतार दिया है कॉपी में। अच्छा ये बताओ सबसे पहले, क्या कुछ याद आ रही है क्या क्वेश्चन देख के? चलो एक बार मैं कर देता हूँ, मल्टीप्लाई कर देते हैं इंडेक्स का इंडेक्स। देखो ये भी इंडेक्स है और ये भी इंडेक्स है। ठीक है जी, इसको मैं ब्रैकेट में रख देता हूँ और मल्टीप्लाई ए। फिर मल्टीप्लाई फिर ए। जेड का स्क्वायर प्लस जेड एक्स। ठीक है जी, ये मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, आप भी कर सकते हो। अब यहाँ पर मुझे ये बताओ, क्या इसमें कोई रिलेशन है क्या? हाँ सर है तो है। अच्छा इसका एक बार फार्मूला बताना, एक्स की 3 प्लस बी की 3। बोलो जी बोलो। तो चलो मैं वही लगा देता हूँ, एक्स का 3 माइनस वाई का 3 प्लस में वाई का 3 माइनस जेड का 3 प्लस में लास्ट में क्या रहेगा जी? लास्ट वाला नहीं। लास्ट की चीज भूल गए सर। जेड माइनस एक्स है जी ये।
तो ए जेड का क्यूब माइनस एक्स का क्यूब। ठीक है जी, एक बार इधर देखो, बहुत ही आसान है, बस कुछ नहीं करना, ये वाली प्रॉपर्टी लगानी है इसमें, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब। अब ये सारा कुछ आपस में कट जाएगा, एक्स का क्यूब कटा, ये भी कट गया, और वाई का ये कटा, ये कटा, ये कटा, तो ये सारा क्या आएगा, 0, और 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। ऐसे ही 9th क्वेश्चन में भी होगा, 9th क्वेश्चन में भी सेम प्रॉपर्टी लग रही है। इसमें लास्ट में y एक्स स्क्वायर आ रहा है। लास्ट वाली, ये वाला कह रहे हो क्या? जी जी यस सर। चलिए कोई बात नहीं, मैं ये वाला बता देता हूँ। देखो जी, लास्ट वाले में हमारे पास क्या क्या रखा है, इसी में समझाने की कोशिश करूं। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आपका दे रखा है, रामायण वाला क्वेश्चन। ये भी एक इंडेक्स है और ये भी एक इंडेक्स है, ये भी एक इंडेक्स है, ये भी एक इंडेक्स है। इंडेक्स का इंडेक्स क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, ये तो आपने पहले ही सीख ही लिया। मल्टीप्लाई हो जाता है, ये एक पूरा आ गया ब्रैकेट, फिर ये एक पूरा ब्रैकेट आ गया, फिर ये एक पूरा ब्रैकेट आ गया, 3 ब्रैकेट आ जाएंगे। फिर आपको पता है कि इसको देखकर आपको किसकी याद आई, आपको याद आई सर ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब। तो इस पूरी इक्वेशन की जगह में ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब रख रहा हूँ, मतलब यहाँ पर एक्स का क्यूब हो गया, वाई का क्यूब हो गया, फिर यहाँ पर वाई का क्यूब और जेड का क्यूब, यहाँ पर जेड का क्यूब और एक्स का क्यूब। तो वही मैंने रख दिया, एक्स का क्यूब वाई का क्यूब प्लस में, प्लस क्यों हो गया सर, क्योंकि बेस सबके बराबर है तो मैं प्लस कर रहा हूँ, वाई का क्यूब माइनस जेड का क्यूब प्लस में, फिर एज इट इज सारी चीजें कट जाएंगी। ठीक है ना, बताओ जी, इतनी चीज समझ आई है, दोबारा एक बार सॉल्व कराऊं? सर वो तो ठीक है, लेकिन ये जो लास्ट वाला जो ये है ना, कौन सा नाक्स में इसमें मयंक? सर जेड स्क्वायर प्लस जेड एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर। चलो कोई बात नहीं, दोबारा देख लो, एक बार दोबारा देख लो, मैं दोबारा सॉल्व कर रहा हूँ। पहले आप एक बार क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये था आपका, एक्स के ऊपर इंडेक्स ये है, फिर आपका क्या है, ब्रैकेट बंद है, इसके इंडेक्स का इंडेक्स क्या है, एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। ठीक है जी, फिर ये है आपका मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के बाद फिर ए है, उसके ऊपर y, फिर इंडेक्स के ऊपर इंडेक्स है y का स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड का स्क्वायर। ठीक है जी, फिर ये मल्टीप्लाई है, इसके बाद फिर ब्रैकेट में a के ऊपर z x बंद हो गया, फिर इसके ऊपर इंडेक्स है z का स्क्वायर प्लस में जेड एक्स प्लस में x का स्क्वायर। ठीक है जी, ये आपका क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन में ये देखो, क्या देखना है कि साहब इंडेक्स का इंडेक्स है, इंडेक्स का जब इंडेक्स होता है तो प्रॉपर्टी में एक बार आपको दिखाऊंगा, कहाँ है प्रॉपर्टी हमारी, ये रहा प्रॉपर्टी, यहाँ पर है, देखो प्रॉपर्टी नंबर 3, इंडेक्स के ऊपर इंडेक्स होता तो क्या होता, मल्टीप्लाई। ठीक है, अब मैं वही काम करने वाला हूं, ये देखो, ये भी इंडेक्स है और एक ये भी इंडेक्स है, तो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ए मैंने एज इट इज उतार दिया, एक्स माइनस वाई ब्रैकेट में एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। बोलो जी बोलो, यहां तक कोई दिक्कत? मैंने कुछ नहीं किया, मल्टीप्लाई कर दिया है। फिर उसके बाद इसको भी ब्रैकेट में ले लो, फिर मैंने मल्टीप्लाई दूसरा y माइनस सॉरी y, ये स्क्वायर नहीं है, वाई जेड ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर रहा हूं उससे। ठीक है जी, फिर ये भी ब्रैकेट में है, फिर मल्टीप्लाई तीसरा z माइनस एक्स ब्रैकेट में, फिर z का स्क्वायर प्लस जेड एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर। बोलो जी बोलो। ठीक है जी, अब इनको देखकर, इसको देखकर, इसको देखकर, इसको देखकर
मुझे आपको कुछ याद आई किसकी सर? फॉर्मूले की। कौन सा फॉर्मूला था? मैंने लिखवाया था, एक बार मैं दिखा दूं सर। ये रहे फॉर्मूले, ये देखो। क्यू वाला कहाँ गया? ए की 3 प्लस बी की 3 इजिकल टू होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, सेम सिचुएशन यहाँ पर अप्लाई हो रही है। ठीक है जी, तो मैं क्या करूंगा, ए एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब, बोलो इस पूरे की जगह में ये रख सकता हूं क्या? क्या हो गया बच्चे, सारे गायब हो गए एकदम से। इस पूरी इक्वेशन की जगह मैं ये रख सकता हूं क्या? बोलो मयंक। यस सर। फिर मल्टीप्लाई ए, बहुत ही आराम से, y का क्यूब माइनस z का क्यूब, इसकी जगह मैंने सिर्फ ये रख दिया। बोलो कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है, आराम से टाइम लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई ए, इस पूरी इक्वेशन की जगह मैं z का क्यूब माइनस x का क्यूब कर दूं क्या? अब ये देखो, इसका भी बेस बराबर है, ये भी बेस है, इससे तो जब बेस बराबर होता है तो क्या होते हैं? प्लस हो जाते हैं। तो x की क्यूब माइनस वाई की क्यूब प्लस, ठीक है जी। वो जो 9th क्वेश्चन क्या है वो भी ऐसा ही है, पर शायद उसमें हम कोई मिस्टेक कर रहे हैं उसमें बार बार, शायद कोई क्वेश्चन का मिस्टेक है उसमें जिसकी वजह से वो कट नहीं रहा है, लेकिन सारा कटेगा, मैं आपको बता दूंगा मिस्टेक क्या है उसमें। ये चीज समझ आई क्या? अब काट दो इसको, x की 3 कटा, प्लस का और माइनस का, फिर y का माइनस का प्लस का, सारा एज इट इज कट जाएगा। ये आ गया आपका 0। बताओ जी बताओ, कोई डाउट है तो बताओ। बहुत ही आराम से, इत्मीनान से। मैथ शुरू में तो थोड़ा सा दिक्कत करता है, लेकिन जब आपके हाथ में आ जाएगा ना, बस आपको लगेगा अरे यार ये तो कुछ है ही नहीं। और सबसे ज्यादा बच्चे, मैं आपको बता दूं, मार्क्स भी सबसे ज्यादा इसी में आते हैं और फेल भी सबसे ज्यादा इसी में होते हैं। फेल इसलिए होते हैं क्योंकि वो मैथ्स की फिलोसफी समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज ये कि भैया मैं पहले कह रहा हूँ, जब तक आपका पेन चलता रहेगा आपके मार्क्स बढ़ते रहेंगे। जहां आपका पेन रुका समझ लेना वहीं गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि ये मैथ्स प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट मांगता है। ठीक है, अब आप देखो ना, मैं एक क्वेश्चन को 2 बार सॉल्व करा रहा हूँ, किस लिए? ताकि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रहे। ठीक है जी, अब इसी के बेसिस पे मैंने आपको, क्या हैंग हो गया क्या? मैंने आपको करा दिया यहाँ तक क्वेश्चन। ये हमारे बेसिक क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। अब मैं थोड़ा सा देखता हूँ अगर इसमें दिखा पाऊँ आपको। अब बेसिक क्वेश्चन हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है जी, हेलो, कोई डाउट किसी भी बच्चे को? अच्छा, 9th क्वेश्चन एक बार सॉल्व करना, नहीं तो उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है, या तो देखते हैं क्या हम कुछ गड़बड़ कर रहे हैं उसमें। होना वो भी यही है, उसका भी आंसर वही आना है। ठीक है जी, आज की क्लास कैसी रही? बढ़िया, बेसिक। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि प्लीज जितने भी फॉर्मूले हैं, एक बार 11 टोटल मैंने फॉर्मूले लिखवाए हैं, प्लीज एक बार उनको बिना देखे करना, फॉर्मूले लिखना। एक बार फॉर्मूले लिख जाएंगे तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना, फिर अपने आप करते रहोगे। चलो, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, गुड बाय। बाकी कोई डाउट है तो बेटा पूछ लो, वरना मैं क्लास फिनिश कर रहा हूँ। कोई डाउट है? नो सर। ओके, मयंक, चलिए बाबू, फिर बाय। बाय सर।